कि 1 आयत से लेके जब आप 35 आयत तक पूरा बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जब मूसा परमेश्वर की हजूरी में था और उसे देर होने लगी क्योंकि वो पहाड़ पर परमेश्वर से बात कर रहा था, और नीचे जो लोग थे, जब मूसा को आने में देर होने लगी, उन्होंने हारून को कहा कि हमें परमेश्वर पर यकीन नहीं है कि अब हमारे लिए तू एक बछड़ा बना और वो हमारी अगुवाई करेगा। और हारून जानता था कि इन लोगों के मन में बुराई रहती है और ये लोग मुझ पे चढ़ आएंगे, तो उसने जब उनके कानों की बालियां लेकर बछड़ा बनाया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिन लोगों को तू नीचे छोड़ आया है वो मुझसे विरुद्ध हो गए हैं और उन्होंने मुझे त्याग दिया है और वो एक बछड़े के पीछे हो गए हैं। आठ आयत में लिखा, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसे झटपट छोड़कर उन्होंने बछड़ा ढालकर बना लिया और उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान चढ़ाया और ये कहा, इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वो हठीले हैं, मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, और लेकिन तुझसे मैं एक बड़ी जाति को उपजाऊंगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। और फिर मूसा ने परमेश्वर से वाद विवाद किया और कहा कि वो लोग क्या सोचेंगे मिस्र के, जिनसे तू इन्हें छुड़ा कर लेके आया है, कि तू इन्हें इसलिए लेके आया है कि तू जंगल में इसका नाश कर दे और तेरी महिमा नहीं होगी। और वो परमेश्वर से वाद विवाद करता रहा और परमेश्वर को मनाया कि तू इनका नाश मत कर। और परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनके बीच में होकर नहीं चलूंगा। ऊंची आवाज में कहो, परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनके बीच में होकर नहीं चलूंगा। तैतीस बाब में लिखा है 1 आयत में, यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसे मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था वो तुम्हारे वंश को दूंगा। मैं तेरे आगे आगे दूत भेजूंगा जो कनानी, अमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल देगा। तुम लोग उस देश के हो जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए तुम अपने अपने अंगों से गहने उतार दो कि मैं जान लूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। गहने रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर गहनों को नहीं, बल्कि एक ग्लोरी को, एक महिमा को। और परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मेरी हजूरी में थे मैं तुझे ग्लोरियस करूंगा। और जब तुम मेरी हजूरी को छोड़कर तुम चले गए, अब वो ग्लोरी जो तुम्हें ढके हुई थी अब तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो नहीं होगी। बहुत से पास्टर्स जब सेवकाई को शुरू करते हैं और पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हीलिंग होती जा रही है तो परमेश्वर उनके संग है, बल्कि उन्हें यह नहीं मालूम कि हीलिंग का एक वरदान है जो बिना पश्चाताप के आपकी लाइफ में रह सकता है। यह गिफ्ट है, ये ऐसा वरदान है कि एक आदमी गिरा हुआ रहकर भी अपने हीलिंग के वरदान को यूज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके संग परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम इनके फलों से इनको पहचानोगे, उनके कैरेक्टर से उनको पहचानोगे। परमेश्वर ने कहा, अब तुम अपने गहनों को उतार दो। गहने रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोरी को।